रानी अंबिका के छोटी रानी के चरण छूने पर छोटी रानी को भी वैसा ही झटका लगा जैसा बड़ी रानी को लगा था। वह चौंक कर अचानक से खड़ी हो जाती हैं और अंबिका की ओर आश्चर्य से देखने लगती हैं। फिर भी अंबिका के चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रहती है, एक ऐसी मुस्कान जो किसी रहस्य की ओर इशारा करती थी। सभी कार्यक्रम पूरे हो जाने के बाद महाराज रानी अंबिका को लेकर एक विशेष कक्ष में जाते हैं, जहां बड़े महाराज और राजमाता के चित्र लगे हुए होते हैं। महाराज उन चित्रों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और श्रद्धा से कहते हैं, पिताश्री और माताश्री, ये आपकी नई बहू है रानी अंबिका। आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई है, कृपया इन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। रानी अंबिका श्रद्धा से झुककर दोनों चित्रों के चरणों को छूती हैं। जैसे ही वह ऊपर देखती हैं, उन्हें लगता है कि बड़े महाराज और राजमाता के चित्रों की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो आंसू सीधे महाराज के हाथों पर गिरते हैं। महाराज चौंक जाते हैं, ये पानी कहाँ से टपका, वह सोचते हैं। वे ऊपर की ओर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। उसी समय रानी अंबिका चित्रों की ओर देखकर मन ही मन कहती हैं, राजमाता, अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। जो कुछ गलत हुआ है उसका हिसाब जरूर होगा। आपकी ये बेटी आपको वचन देती है। महाराज थोड़े भावुक होकर कहते हैं, अंबिका, ये हमारी बदकिस्मती है कि पिताजी और माताजी दोनों हमें इतनी जल्दी अकेला छोड़ गए। मुझे अभी उनकी बहुत जरूरत थी। अब मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं बचा। रानी अंबिका शांत स्वर में कहती हैं, महाराज आप दुखी मत होइए। ये तो संसार का नियम है, जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर से। लेकिन ये सच है कि आपको बड़े महाराज और राजमाता की अकस्मात मृत्यु का दुख है। महाराज ये सुनकर चौंकते हैं। वे अंबिका की ओर ध्यान से देखते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हें कैसे पता कि बड़े महाराज और राजमाता की अकस्मात मृत्यु हुई थी? रानी अंबिका थोड़ी घबरा जाती हैं, लेकिन बात को संभालते हुए मुस्कुराकर कहती हैं, महाराज अभी आपने ही तो कहा था कि उन्होंने आपको इतनी जल्दी अकेला छोड़ दिया, तो मैंने अनुमान लगाया कि शायद उनकी मृत्यु अचानक ही हुई होगी। इसके बाद दासियां रानी अंबिका को उनके कक्ष में ले जाती हैं। रास्ते में वे आपस में कानाफूसी करती हैं। रानी अंबिका तो दिखने में हमारी ही तरह साधारण है, फिर महाराज ने इनसे विवाह क्यों किया होगा? इन सभी बातों की आवाजें रानी अंबिका के कानों तक पहुंच रही थीं, लेकिन वो बस मंद मंद मुस्कुराती रहीं। जब दासियां रानी अंबिका को उनके कक्ष के भीतर छोड़कर बाहर चली जाती हैं, तो वहां पहले से ही एक दासी मौजूद होती है। वह रानी अंबिका को देखकर श्रद्धा से कहती है, रानी जी, आप तो बहुत ही सुंदर हैं, बड़ी रानियों से भी अधिक। इस पर रानी अंबिका मुस्कुराकर कहती हैं, तुम भी तो बहुत सुंदर हो, कहीं तुम्हारा नाम सुंदरी तो नहीं है?